ओसामा, हमास का एक बहुत बड़ा लीडर, टॉप टियर लीडर हमास का मारा गया। कल फ्रांस के अंदर हमास वाले इकट्ठा हो गए। हाँ भैया, हमास वाले फ्रांस में भी हैं। अब फ्रांस में ये सब नॉनसेंस टॉलरेट होती नहीं है दोस्तों। तो फ्रांस ने अपनी पुलिस इनके पीछे छोड़ दी और बॉस क्या मारा है पुलिस ने, स्वाद आ गया। पुलिस ने पहले तो डंडा लेकर दौड़ाया इनको और पकड़ पकड़ के सूता है, तबीयत से मारा है इनको, फिर इनके ऊपर टीयर गैस छोड़ी। सर, आपसे आखिरी सवाल ये होगा कि जो इन्वॉय हैं इजराइल के इंडिया में, उन्होंने ये कहा है कि आई कुड हैव अनदर वॉलंटियर आर्मी, यानी जिस तरीके से इंडिया ने उनको सपोर्ट किया तो उन्होंने बहुत ज्यादा उसको अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि हमारे पास तो, हमें अगर किसी और की जरूरत होगी तो हम बाकायदा जो है वो एक हमारी तो फौज बन सकती है, क्योंकि वो इस तरीके से मदद करने को तैयार है। क्या आप समझते हैं कि इंडिया जो है इस तरीके से इजराइल की मदद कर वो बुनियादी तौर पे इस तरह तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने जो सपोर्ट की है इजराइल की, वो तो भारत के मुकाबले में कुछ भी नहीं। ये नेशनल डिप्लोमेसी है, उसमें अहमियत उस मुल्क को दी जाती है जो कोई इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करता है। यहाँ पे लोग जो है आलमी इस्लाम के बड़े चैंपियन बनते हैं, हमें किसी ने पूछा ही नहीं है। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भारत की आवाज़। इजराइल ने हमास के टॉप लीडर का किया खात्मा। पाकिस्तानी मीडिया भारत का इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस देखकर दंग रह गई है। भारत जिस तरह से इजराइल के साथ ये मुश्किल घड़ी में खड़ा है और हर संभव मदद कर रहा है, उसी तरफ इजराइल ने भारत का धन्यवाद किया है और इंडिया के बढ़ते इन्फ्लुएंस को भी माना है। यही देखकर पाकिस्तान अपने खुद के हालत पर रो रहा है। पाकिस्तान के मीडिया पर्सन ने माना कि पाकिस्तान एक कंगाल मुल्क है और उसका कोई भी इंटरनेशनल मंच पर इन्फ्लुएंस नहीं है। पाकिस्तान का ओपिनियन कुछ भी मायने नहीं रखता है। इसी खबर पर पाकिस्तान के मीडिया पर्सन का रिएक्शन और कमेंट देखते हैं। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद। सर, आपसे आखिरी सवाल ये होगा कि जो इन्वॉय हैं इजराइल के इंडिया में, उन्होंने ये कहा है कि आई कुड हैव अनदर वॉलंटियर आर्मी, यानी जिस तरीके से इंडिया ने उनको सपोर्ट किया तो उन्होंने बहुत ज्यादा उसको अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि हमारे पास तो, हमें अगर किसी और की जरूरत होगी तो हम बाकायदा जो है वो एक हमारी तो फौज बन सकती है, क्योंकि वो इस तरीके से मदद करने को तैयार है। क्या आप समझते हैं कि इंडिया जो है इस तरीके से इजराइल की मदद कर सकता है? कि मैंने पहले अर्ज किया कि बुनियादी तौर पे ये जो वाकया हुआ है, इसके ज़ाहिर है और फैक्टर्स भी हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये कॉरिडोर है जिसमें कि इंडिया एक मेन प्लेयर है। तो जाहिर है उस हिसाब से वो इसराइल को अपना एक तरीके से पार्टनर समझते हैं, और बातौर पार्टनर जो है उनका जाहिर है कि ये एक फर्ज बनता है एक तरीके से कि वो उसकी जो भी सपोर्ट कर सकते हैं वो करें। अब इसको दूसरी तरफ से कुछ लोग जो है वो अगर इस तरीके से जोड़ के पेश कर रहे हैं कि ये जी मुसलमानों के खिलाफ कोई बात है, जो कि हर चीज को जोड़ के पेश किया जाता है। जी सर, क्या इंडिया भी भेज सकता है फौज? ना, आई डोंट थिंक सो। इंडिया की इस तरह की कोई ट्रेडिशन नहीं है जी दूसरे मुल्कों में फौज भेजने की, पहली बात ये है। और मैं नहीं समझता कि इंडिया ऐसे करेगा। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इस तरह की है ही नहीं। आई डोंट थिंक दे आर गोइंग टू डू इट। अमेरिका ये काम कर रहा है और सामने कर रहा है, तो उसके खिलाफ कितना एक रद्द अमल है इस्लामी दुनिया में या इस्लामिकली फॉर दैट पर्पस। क्या इस पे कुछ सऊदी अरब ने या पाकिस्तान ने किसी नाराजगी का इजहार किया? जाहिर है ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो इसलिए जो है वो चीज़ों को प्रॉपर पर्सपेक्टिव में रख के देखना चाहिए। बुनियादी तौर पे इंडिया इजराइल को अपना एक करीबी अलाय समझता है, और डेफिनेटली हमास के मुकाबले में तो बहुत ही क्लियरली जो है उसको अपना अलाय समझता है और उसकी सपोर्ट कर रहा है। ये पहले से क्लियर है, ये इंडिया की पॉलिसी में पहले से क्लियर हो चुका है। वो वक्त चले गए जब इंडियन लीडरशिप इजराइल जाती थी तो साथ में जो है वो गाजा में या वेस्ट बैंक भी जाते थे या PLO से भी मिलते थे। तो वो तो फ़लस्तीनियों ने खुद अपना सत्यानाश कर दिया, हमास को अपना स्पोक पर्सन बना के। तो वो तो पहले ही उनकी सपोर्ट जो है वो दुनिया में निस्फ से भी कम हो गई है। तो उसमें अगर इंडिया भी शामिल है तो इसमें कोई नई बात नहीं है। बट नोबडी इज कंसल्टिंग विद पाकिस्तान। बरिस्टर, हमने 70-75 साल इसी चीज़ में लगा दिए कि जी ये इस्लामिक इश्यूज हैं, ये इनको हल होना चाहिए। कश्मीर फ़लस्तीन। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने भी कोई ख़ास इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स नहीं दी अभी तक। इतने दिनों में जो 2 स्टेटमेंट्स हैं, आपको क्या लगता है पाकिस्तान सारे प्रोसेस में लेफ्ट आउट है? पर्टिकुलरली पाकिस्तान जो बड़ा चैंपियन बनता है
यहाँ पे लोग जो हैं आलम इस्लाम के बड़े चैंपियन बनते हैं, हमें किसी ने पूछा ही नहीं है। कहने का एक अंदाज तो ये है जो आपने बयान किया, लेकिन इससे ये ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान की कोई बहुत बड़ी खिदमात हैं पैलेस्टाइन के इशू पे, तो उनको इग्नोर किया जा रहा है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है, उसमें अहमियत उस मुल्क को दी जाती है जो कोई इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करता है। ज़ाहिर है कोई दुनिया में कंगला आदमी हो या कंगला देश हो, वो किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, बातें कर कोई नहीं सुनता। वो सोशल मीडिया पे एक जो है मजाक चल रही है कि जिसके जेब में पैसे नहीं है वो मुफ्त के मशवरे देने की हिम्मत ना करे, चूंकि जो साहिब औकात लोग हैं उनको ये बात बुरी लगती है, और ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है लाइफ का। तो इसलिए पाकिस्तान का इसमें इतना जो रोल था उसमें कोई वो अपना इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज नहीं कर सकता। एक दूसरा, पाकिस्तान का जो हिस्टोरिकल रोल रहा है उसमें फ़लस्तीनी जो है वो पाकिस्तान पे एतबार नहीं कर सकते, चूँकि जनरल ज़िया की क़यादत में जब वो ब्रिगेडियर ज़िया थे तो ब्लैक सितंबर में जो शाह हुसैन ने कार्रवाई की थी फ़लस्तीनी कैंपों में, जिसमें सबसे ज़्यादा फ़लस्तीनी एक वक्त में किसी एक रात किसी एक जगह मारे गए, वो जगह थी जिसकी याद में ब्लैक सितंबर बनाया जाता है। और उसकी क़यादत जो है वो जनाब जो पाकिस्तान के 2 ब्रिगेडियर कर रहे थे उनमें जनरल ज़िया-उल हक पेश थे, और उन्होंने जिस तरह गोलियां चलाई और जिस तरह फ़लस्तीनियों को कत्लेआम करके तो उनके वहाँ से जो है वो खाली कराए जो उनके हाइडोट्स थे वो आपके सामने हैं, तो उसका भी एक इम्पैक्ट है।